नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में स्टडी वेव्स क्लासेस पर। और टाइम हो रहा है जो डेली हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन हैं जो कि ऑप्शन बेस होते हैं और जिनका डिस्क्रिप्शन भी साथ में दिया जाता है, उन पर बात करने का। और ये क्वेश्चंस कैसे हैं? ये क्वेश्चंस आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर जो है तैयार किए गए हैं। और जो विविध परीक्षाएं हैं उनमें क्या है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, ठीक है। यदि आपके कुछ सुझाव या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा हुआ है अक्टूबर क्रांति स्लैश और वर्ष में हुई थी, ठीक है। अक्टूबर क्रांति के बारे में प्रश्न दे रखा है कि अक्टूबर क्रांति कब हुई थी और कहाँ हुई थी। ये चार इसके विकल्प हैं। 1917 में रूस में, 1918 में फ्रांस में, 1919 में इंग्लैंड में या 1916 में इटली में। तो भैया अक्टूबर जो क्रांति है वो कहता है कि 1917 में रूस में हुई थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा? आपका जो ए वाला है। कब हुई थी? 1917 में क्रांति। सॉरी यहाँ पर डालिएगा आप रूस, ये आएगा यहाँ पर रूस, और वर्ष 1917 में, ठीक है। तो इसका पहला आंसर होगा पहले का पहला कि 1917 में क्या है आपकी अक्टूबर क्रांति जो कि रूस में हुई थी उसके बारे में। इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है। इस डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया गया है कि जो अक्टूबर क्रांति है वो 1917 में हुई थी, रूस में हुई थी, ठीक है। और इसके माध्यम से समाजवादियों ने रूस की सरकार पर अधिकार कर लिया था। और 19 फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को आमतौर पर रूसी क्रांति कहा जाता है। अक्टूबर क्रांति को जो है आपका बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में गलत मिलान बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में दे रखा है कि आपको जो गलत है वो मिलान करना है। रूस सहयोगी था, ब्रिटेन केंद्रीय शक्तियों में था, जर्मनी केंद्रीय शक्ति में था, तुर्की केंद्रीय शक्तियों में था। तो देखो प्रथम यदि हम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो वहां पर जो आपकी शक्तियां थी वो दो राष्ट्रों में बटी हुई थी। एक तरफ आपके कहा जाता है कि जो केंद्रीय शक्तियां हैं और एक तरफ आपकी मित्र राष्ट्र थे। तो इसमें जो जर्मनी की यदि हम बात करते हैं, कहता है प्रथम विश्व युद्ध जो था वो जर्मनी के नेतृत्व में लड़ा गया। कहा था कि यहाँ पर जर्मनी एक जो था वो मित्र राष्ट्रों की शरण में या उसमें सीट में आता है। देखिएगा सॉरी ब्रिटेन जो था सॉरी बी है। ब्रिटेन के बारे में कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध एक महायुद्ध था, एक अंतरराष्ट्रीय संघर्ष जिसने 1914-18 में रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों के साथ साथ यूरोप के अधिकांश राष्ट्रों को उलझा दिया। युद्ध में केंद्रीय शक्तियां मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की को मित्र राष्ट्र मुख्य रूप से फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जरा यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा हो गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के संदर्भ में गलत मिलान कौन सा है। देखिए जो ब्रिटेन है, ठीक है, ये सही है। ये तुर्की केंद्रीय शक्ति थी, जर्मनी केंद्रीय शक्ति है, रूस सहयोगी शक्ति के रूप में शामिल हुआ, ये भी ठीक है। ब्रिटेन जो है वो केंद्रीय शक्ति नहीं थी, ये कैसी थी? ये मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र थे, सही है। मित्र राष्ट्रों की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर आपका ब्रिटेन आता है, सही है, ब्रिटेन आता है। इसके अलावा इसी में फ्रांस आता है। फ्रांस के अलावा इसी में आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका है जो बाद में शामिल हुआ वो आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी में आता है, ठीक है। इसी में आपका जो है वो रूस शामिल होता है, ठीक है। ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस ये किस में आते हैं? मित्र राष्ट्रों की सेना में सम्मिलित होते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि ये देखिएगा मित्र राष्ट्र कौन से थे। मित्र राष्ट्र मुख्य रूप से फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। चलिए तो ये था पहला वर्ल्ड वार जो कब शुरू हुआ था। ये जो आपका पहला वर्ल्ड वार 1914 में शुरू हुआ था
और इसकी समाप्ति 1918 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इस्लामिक कैलेंडर को कहा जाता है और इसे में बनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी संवत, ठीक है, यह हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है और कहा जाता है कि ये 622 कॉमन एरा यानी कि सीई में बनाया गया। कहा जाता है जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की, तो मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है वो किसमें बोली जाती है, आपकी हिजरी संवत बोली जाती है। तो लिखा हुआ है इस्लामिक कैलेंडर को हिजरी कहा जाता है। ये वाला पहला वाला क्या कहा जाता है, हिजरी कहा जाता है, हिजरी कहा जाता है। और इसे 622 सीई में, 622 सीई में बनाया गया था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन की ओर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वही बात जो मैं बोला था कि हिजरी कैलेंडर को इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर इस कैलेंडर की जो है निर्माण किया गया। 12 महीने होते हैं, या तो 354 दिन होंगे या 355 दिन के आधार पर बनाया जाएगा। पहला इस्लामिक वर्ष 622 ईस्वी था जब मोहम्मद मक्का से मदीना की यात्रा पर चले गए थे। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग नाटो। नाटो के संदर्भ में 4 कथन दिए गए हैं और वो आपको 4 कथनों में गलत कथन को पकड़ना है। पहला लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। यहीं पर गलती है, ये अमेरिकन नहीं है, यहां पर अमेरिकन नहीं होता। यहां पर क्या होता, यहां पर यदि होता अटलांटिक, क्या होता, अटलांटिक। ठीक है, यहां पर होता अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होता, ये आपका सही हो जाता। तो पहले में ही गलती मिल गई है, फिर भी आगे देखते हैं। इसका गठन 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, यह भी सही है। तुर्की नाटो के सदस्यों में से एक है, यह भी सही है। इसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, यह भी इसके बारे में सही है। तो सही आंसर इसका पहला वाला, कि इसमें जो गलत है वो ये कि इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी है, जबकि इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्रिप्शन की ओर बढ़ते हैं। यही लिखा हुआ है कि नाटो 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा स्थापित सैन्य गठबंधन था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मध्य और पूर्वी यूरोप में तैनात सोवियत सेनाओं का मुकाबला करने की मांग की थी। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइलैंड, ठीक, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। मूल हस्ताक्षरकर्ताओं में शामिल होने वाले थे ग्रीस और तुर्की, पश्चिम जर्मनी, 1990 से जर्मनी के रूप में आदि। ठीक है, ये इसका डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में सही सुमेलन है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहा है। जर्मनी सहयोगी राष्ट्र था, इटली अक्ष शक्तियां थी, संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में दे रखा है कि ये सहयोगी थे, फ्रांस कैसे हैं, सहयोगी थे। तो सही सुमेलन की बात कर रहा है। देखिएगा, यदि द्वितीय विश्व युद्ध की हम बात करते हैं तो द्वितीय विश्व युद्ध में 2 प्रकार के राष्ट्र थे, एक थे धुरी राष्ट्र और एक तरफ थे आपके जो है सहयोगी। ठीक है, तो धुरी राष्ट्रों की यदि हम बात करते हैं तो जिन्हें हम कहते हैं जो मूल यानी जो कहते हैं आपकी अक्ष शक्ति थी, वो कौन सी थी, आपकी इटली, ठीक है, सॉरी जर्मनी। ये सही सुमेलन है। जर्मनी कैसी थी, सहयोगी राष्ट्रों की श्रेणी में थे। इटली संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगी नहीं था, इटली भी सहयोगी अक्ष शक्ति नहीं थी, फ्रांस सहयोगी नहीं था। ये क्या थे, इनके डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं। देखिएगा, लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध से एक संघर्ष था जिसे 1939-45 के दौरान लड़ा गया। ठीक है, प्रमुख जुझारू धुरी शक्तियां थी जर्मनी, इटली और जापान। यदि धुरी राष्ट्रों की बात करते हैं तो धुरी राष्ट्र कौन कौन से हैं, धुरी शक्तियां हैं जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, और मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं, मित्र राष्ट्र में आपके ये हैं और ये, सही है। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन आता है, फ्रांस आता है, ग्रेट ब्रिटेन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, सोवियत संघ आता है, और कहा जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ हद तक चाइना भी शामिल था।
जबकि जो आपकी धुरी शक्तियां हैं, अक्ष शक्तियां हैं, उनमें जर्मनी, इटली और जापान थे। तो इसका पहला आंसर आपका सही था, फिफ्थ का ए। आगे बढ़ते हैं। सिक्स, G20 समूह का सदस्य नहीं है। G20 के बारे में कहता है, G20 क्या है कि ये मुख्य रूप से जो विकसित या जो विकासशील कंट्रीज हैं उनका एक समूह है, और उसकी बात की जा रही है कि G20 का सदस्य नहीं है तुर्की, जापान, इंडोनेशिया और सिंगापुर। यदि आप G20 की बात करते हैं तो ये 20 मुख्य जो विकासशील कंट्रीज हैं, इनमें कुछ विकसित भी हैं अधिकांशतः, उनका ये समूह है, और इनमें जो सिंगापुर है वो शामिल नहीं किया जाता है। G20 में किसे, सिंगापुर को शामिल नहीं किया जाता। सिंगापुर सही है, लिखा हुआ है। द ग्रुप ऑफ 20 या G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय एजेंडे के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमुख मंच है। यह दुनिया की प्रमुख उन्नत और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। G20 में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूके और यूएसए शामिल हैं। ठीक है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90%, वैश्विक व्यापार का 80% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व यही G20 राष्ट्र करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन पढ़िएगा। एक आसियान राष्ट्र नहीं है। आसियान राष्ट्र की बात की जाती है तो इसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, थाईलैंड और चीन। आसियान मतलब दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह है जिसमें चाइना को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें चाइना को शामिल नहीं किया जाता है। ब्रुनेई, कंबोडिया और थाईलैंड ये सभी आसियान राष्ट्रों की श्रेणी में शामिल होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आसियान एक संगठन में 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम को एक साथ लाता है। आसियान की सफलता ने 50 वर्षों के लिए क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि का समर्थन करने में मदद की है, और यह विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबंधित करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है या बनाया गया है। आठवां क्वेश्चन, पंचशील संधि के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। लिखा हुआ है, इस पर 29 अप्रैल 1556 को हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा है, भारत और चीन के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। संधि के सिद्धांतों में एक आपसी गैर आक्रामकता था। संधि के सिद्धांतों में एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। ठीक है। तो पंचशील सिद्धांतों की यदि हम बात करते हैं तो इस पर जो साइन किए गए थे 29 अप्रैल 1950 को किए गए थे। ठीक है, सॉरी 54 को किए गए थे। तो डिस्क्रिप्शन में जो पहला वाला इसका आंसर था, सॉरी ये वाला, इस पर 29 अप्रैल 1956 को नहीं, ये जो गलत है ये क्या है, यहाँ पर 1954 यदि होता तो इस पर 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और चीन के भी संधि पर हस्ताक्षर हुए, बात सही है। एक आपसी गैर आक्रामकता है और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात भी ये करता है। लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन को आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, पंचशील के बारे में कहा गया है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, परस्पर अनाक्रमण होगा, परस्पर हस्तक्षेप होगा, समानता और परस्पर इकलाब होगा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा। ये 1954 में जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन जो चीन के राष्ट्रपति थे उनके बीच में तिब्बत के संदर्भ में ये समझौता किया गया था। लेकिन कहा था इस समझौते का उल्लंघन करते हुए 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया और एक तरफा युद्ध विराम की नीति को लागू करते हुए भारत का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो अपने कब्जे में कर लिया। विश्व व्यापार संगठन के सबसे महत्वपूर्ण संगठनों में से एक है, इसके बारे में गलत कथन है
इसकी स्थापना 1995 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यही गलत है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में नहीं है। कहां पर है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, वर्तमान में 164 सदस्य हैं, सही है। ये राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। देखिएगा 9th का भी ये कहां पर है, ये लिखा हुआ है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, जो भी मैंने बोला। ठीक है, ये क्या है? एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित और क्या है आपका सुगम बनाता है। सरकारें अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने, संशोधित करने और लागू करने के लिए संगठन का उपयोग करती हैं। 10 गलत मिलान चुनिए। हरित क्रांति 1970, 1965, 75 गलत बात, यहीं पर गलती हो गई। हरित क्रांति का दौर भारत में 1960 से 65 का माना जाता है। अमेरिकी क्रांति 1775, 1783 सही है। फ्रांसीसी क्रांति 1789, 1799 सही है। सर्बियाई क्रांति 1804 से 1835 ये भी सही है। पहला वाला इसमें जो है वो आपका गलत है। हरित क्रांति 1970 से 1975 लिखा हुआ है। हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाली किस्म की बीजों की पहली शुरुआत के रूप में हुई। कहता है MS स्वामीनाथन और जो नॉर्मन बोरलॉग थे उनके सहयोग के साथ इस क्रांति की शुरुआत की गई। कुशल सिंचाई और फसल को बढ़ावा देने के लिए उर्वरकों के सही उपयोग के साथ इस क्रांति का शुभारंभ किया गया। 6 दिवसीय युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इजराइल के साथ युद्ध में शामिल नहीं था? यदि हम बात करते हैं मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, 6 दिवसीय युद्ध की यदि बात होती है तो जो सऊदी अरब है, ठीक है, वो इस युद्ध में शामिल नहीं था। सऊदी अरब इस युद्ध में शामिल नहीं था। मिस्र, सीरिया और जो जॉर्डन है ये इजराइल के साथ इस युद्ध में शामिल थे। डिस्क्रिप्शन में देखिएगा क्या लिखा हुआ है। 6 दिवसीय युद्ध अरब इजराइल युद्धों की लंबी कतार में तीसरा युद्ध था, जो 1948 में इजराइल राज्य के निर्माण के समय शुरू हुआ था। 5 जून 1967 को शुरू हुआ युद्ध केवल 6 दिनों तक चला, जिसमें इजराइल ने मिस्र की वायुसेना को लगभग नष्ट कर दिया और नए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन, सीरिया की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 10 जून 1967 को यह युद्ध समाप्त हो गया। इजराइल के बारे में कहा था कि बहुत ही टेक्नोलॉजी से उन्नत राष्ट्र है और चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे होने के पश्चात भी क्या है, ये बहुत ही शांतिपूर्वक प्रिय जीवन को जीता है, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही उन्नत है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस समूह में भारत सदस्य नहीं है? ऑस्ट्रेलियाई समूह, वासेनार व्यवस्था, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था या MTCR। तो देखो भैया, भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता के समूह में नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता के समूहों की श्रेणी में नहीं आता है। परमाणु आपूर्तिकर्ता का मतलब यह है कि वह राष्ट्र जो कि परमाणु जो टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, दस्तावेज हैं, उनको ये दूसरे देशों को अपनी शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, लिखा हुआ है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि 19 जून के पूर्ण सत्र में सर्वसम्मत निर्णय के बाद 19 जनवरी को भारत ऑस्ट्रेलिया समूह का 43वां सदस्य बन गया। ऑस्ट्रेलिया समूह स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रणों के माध्यम से जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए समर्पित है। दिसंबर 2017 में वासेनार अरेंजमेंट एक पारंपरिक हथियार निर्यात नियंत्रण शासन और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, मिसाइलों और संबंधित प्रौद्योगिकी प्रसार को सीमित करने के लिए प्रतिबद्ध समूह के बाद यह तीसरा अप्रसार संघ है, जिससे भारत पिछले 2 वर्षों में शामिल हुआ है। जून 2016 में भारत अभी तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य नहीं बन पाया है। शिमला समझौते की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि गलत कथन है। इस पर 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षर किए गए। इस पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा हस्ताक्षर किए गए। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे संबंधों का खाका था। ठीक है, देखिए शिमला सम्मेलन की बात करते हैं तो शिमला सम्मेलन जो है इसका जो डेट दे रखी है, जो इसका सी ऑप्शन है, भारत और पाकिस्तान के 1965 के युद्ध के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ऐसा नहीं है, ये हस्ताक्षर 1972 में किए गए थे।
सही है। 1972 को इसमें जो है हस्ताक्षर किए गए थे। लिखा हुआ है 2 जुलाई 1972 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भट्टो के मध्य हस्ताक्षरित शिमला समझौता 1971 के युद्ध परिणामों यानी सैनिकों की वापसी और पीडब्ल्यू का आदान प्रदान के परिणामों को उलटने की मांग करने वाली शांति संधि से कहीं अधिक था। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए एक व्यापक खाका था। सिंधु जल संधि के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। इस पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए, सही है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षरित है, सही है। संधि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा दलाली की जाती, दलाली नहीं, संधि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आयोजित की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, विश्व बैंक होगा। क्या होगा, विश्व बैंक। तो सही इसका सी है। यह सिंधु नदी प्रणाली के पानी के वितरण के संबंध में है। डिस्कशन में देखिएगा यही लिख रखा है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित और विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता की गई। ठीक है। संधि ने सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित और परिसीमित किया है। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है भैया? देखो, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। और इसे कब अपनाया गया? देखिएगा लिखा हुआ है। अपनाने की यदि हम बात करते हैं तो ये 1977 में अपनाया गया था। तो देखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल, पहला वाला ऑप्शन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ये वाला है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को, यानी कि 1 नंबर यहाँ पर, और इसे दिसंबर 1917 में यानी 2 नंबर यहाँ पर भरा जाएगा। सही है। डिस्क्रिप्शन के बारे में देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पूर्ण। क्योटो प्रोटोकॉल में जापान एक देश है, उसका एक शहर है क्योटो, उसके नाम पर एक संधि की गई और इस संधि को 1997 में अपनाया गया था, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देने वाली ग्लोबल जो गैसें हैं उनको कम करना। और 2005 के बाद लागू प्रोटोकॉल में प्रतिबद्धता अवधि 8-12 के दौरान 41 देशों और यूरोपीय संघ में 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 5.2% कम करने का आह्वान भी किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस यूएस प्रोजेक्ट कार्यक्रम में पश्चिमी यूरोप को बहुत जरूरी आर्थिक सहायता प्रदान की। लिखा हुआ है मार्शल योजना, डेटन एकॉर्ड्स, डॉब्स प्लान, विल्मोट प्रोप्सी। तो ए मार्शल योजना जो है उसके दौरान द्वितीय विश्व के पश्चात जो यूरोप है, पश्चिमी यूरोप है, उसको बहुत जरूरी आर्थिक सहायता मिली। लिखा हुआ है यह एक अमेरिकी कार्यक्रम था, 1948 में अधिनियमित किया गया और महाद्वीप पर पुनर्निर्माण के प्रयासों में सहायता के लिए $15 बिलियन, ठीक है, $15 बिलियन से अधिक इसे प्रदान किए गए थे। के तहत तुर्क साम्राज्य ने कंस्टेंटिनोपोल पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। अंडर के तहत ओरहान, मेहमद, मुराद, सेलिम। तो जो बी ऑप्शन है इसका मेहमद सेकंड के तहत, मेहमद सेकंड के तहत तुर्क साम्राज्य ने कंस्टेंटिनोपोल पर विजय प्राप्त की थी। डिस्क्रिप्शन में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह रोमन साम्राज्य का अंतिम विनाश और कंस्टेंटाइन 11 की मौत को चिन्हित करता था। अंतिम बीजेंटाइन सम्राट, लेकिन पूर्वी भूमध्य सागरीय और बाल्कन पर तुर्क शासन के लिए रणनीतिक विजय भी महत्वपूर्ण है। एंड्रू जॉनसन को किसकी हत्या के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति नामित किया गया? तो यह है अब्राहम लिंकन की हत्या के पश्चात। अब्राहम लिंकन की हत्या के पश्चात एंड्रू जॉनसन को अमेरिका का राष्ट्रपति नामित किया गया। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं कि जब अब्राहम लिंकन 14 अप्रैल 1865 को एक नाटक देख रहे थे तो जाने माने नाटककार जो जॉन विल्विक्स बूथ हैं उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई और उस समय जो एंड्रू जॉनसन थे वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे
और उन्होंने क्या है राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में गलत कथन का चयन करें। आईएसए का शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी और श्री फ्रैंकोस हाईलैंड के द्वारा किया गया, ये सही बात है। इसकी घोषणा 30 नवंबर 2015 को ही सही है। यूएसएस आईएसएस का सदस्य नहीं है, यूएसए आईएसए का इंडियन सौर, ठीक है, इंटरनेशनल सौर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए ये है का सदस्य नहीं है, नहीं ये इसका सदस्य है, सही है। अगर ये इसका सही आंसर है, कहा जाता है कि ये 101वां सदस्य बना है, 101वां सदस्य बना है। गठबंधन सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के काम करता है, बाकी सारे ऑप्शन सही है, केवल सी ऑप्शन इसमें जो है वो गलत दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में भी देखिएगा यही लिखा हुआ है कि अमेरिका 10 नवंबर 2021 को आईएसए में शामिल हुआ। अंतिम लाइन देखिएगा कि आईएसए में शामिल हुआ, सनशाइन क्लब में शामिल होने वाला 101वां देश। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि सनशाइन क्लब में शामिल होने वाला आखिरी देश कौन सा है, अमेरिका है। कब शामिल हुआ है, 2008 में। सनशाइन मतलब अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा संघ, यानी कि सूर्य की ऊर्जा से अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कामों को करने वाले राष्ट्रों का एक समूह है। गलत मिलान वाली घटना का चयन करें। लिखा हुआ है 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ, ठीक है। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई, ये भी सही है। 1221 में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया, ये भी ठीक है। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1560, यही गलत है। कब हुई थी, 1556 में। किस किस के बीच, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में मुगल सम्राट अकबर और अंतिम हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य के बीच हुई, और इस लड़ाई में अकबर की विजय हुई। बैरम खां की सहायता से अकबर ने इस विजय को हासिल किया, जबकि जो आपका हेमू है वो पराजित हुआ। डिस्क्रिप्शन में भी यही लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो जो है काफी बार इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। 21 वह सम्राट जिसने 27 ईसा पूर्व से 14 ईसा तक रोमन साम्राज्य पर शासन किया था, ठीक है। ऑगस्टस, कैलिगुला, क्लॉडियस, नीरो। ऑगस्टस जो था उसने 27 ईसा पूर्व से लेकर जो है 14 सी तक, 14 सी तक क्या है रोमन साम्राज्य पर साम्राज्य किया था। डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा। गयूस जूलियस सीजर ऑक्टिवियनस को सीनेट के एक डिक्री द्वारा अगस्टस की सम्मानजनक उपाधि से सम्मानित किया गया। इस प्रकार रोमन साम्राज्य और जूलियो क्लाउडियंस की रियासत शुरू हुई। अगस्टस 27 ईसा पूर्व से 14 सी, टिबेरियस 14 से 37 सी, गोयस जर्मनिकस जिसे कैसिगुला, ठीक है, 37 सी के रूप में जाना जाता है। क्लॉडियस आर 41-54 सी और नीरो 54-68 सी के बारे में जो है उन्होंने इस पर शासन किया है। संयुक्त राष्ट्र का गठन देशों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन भैया 1948 में किया गया था, ठीक है। और कितने देशों के द्वारा, 54 देशों के द्वारा, सॉरी 51 देशों के द्वारा किया गया था 1945 में। बी 1945 में 51 देशों के द्वारा क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ गठन कब किया गया, कहा था सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या है इस का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ट्रीटी ऑफ वर्सेलाइस। लिखा हुआ है द्वितीय विश्व के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर 28 जून 1919 को हस्ताक्षर किए गए। यह 10 जनवरी 1920 को लागू हुआ। संधि ने राष्ट्र संघ भी बनाया, ठीक है। तो जो इसमें जो पहला है वर्साई की संधि की यदि हम बात करते हैं तो वर्साई की संधि कब हुई थी, वर्साई की संधि के बारे में यदि पढ़ते हैं तो पहले विश्व युद्ध के पश्चात क्या ही संधि हुई, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध है, यहाँ पर नहीं आएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में नहीं, पहले विश्व युद्ध के बाद जो है यानी कि 1914 से 1918 के बीच जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई उसके बाद क्या इस पर संधि पर साइन किए गए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं। वर्साई की संधि प्रथम विश्व के अंत में पेरिस शांति सम्मेलन द्वारा निर्मित प्राथमिक संधि थी। इस पर 28 जून 1919 को सम्मत और संबंधित शक्तियों द्वारा
और जर्मनी द्वारा वर्सा के पैलेस ऑफ हॉल ऑफ मिरर्स में हस्ताक्षर किए गए और 10 जनवरी 1920 को प्रभाव में आया था। संधि ने कुछ जर्मन क्षेत्रों को पड़ोसी देशों को दे दिया और अन्य जर्मन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण के तहत रखा गया। जर्मनी को उसके विदेशी उपनिवेश जो है वो छीन लिए गए और उसकी सैन्य क्षमता गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दी गई और उसे मित्र देशों को क्षतिपूर्ति के रूप में युद्ध का भुगतान करना पड़ा। संधि ने राष्ट्र संघ का भी निर्माण किया। जूलियस सीजर की हत्या 44 ईसा पूर्व रोम में किस तारीख को की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप इंटर की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर एक नाटक भी है जूलियस सीजर यूपी बोर्ड में, तो वहां पर इसकी डेट बताई गई है। तो ये डेट थी 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को 44 ईसा पूर्व में रोम में जूलियस सीजर की हत्या की गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी ये, डिस्क्रिप्शन के बारे में भी इसमें पढ़िएगा। जूलियस सीजर की हत्या जो 15 मार्च को 44 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे मार्च की ईद के रूप में जाना जाता है। 60 रोमन सीनेटरों ने एक साजिश के द्वारा जो है इस साजिश को रचा। ठीक है, कैसियस लॉगिन्सर और मार्कस जूनियस ब्रूटस के नेतृत्व में उन्होंने पोम्पी के रंगमंच के पास रोम में सीजर को एक घातक रूप से चाकू मार दिया था, जिसमें सीजर की मृत्यु हो गई थी। अंतिम क्वेश्चन आज का, 1812 का युद्ध अमेरिका और के बीच लड़ा गया। तो 1812 का युद्ध अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच लड़ा गया। किसके बीच? ग्रेट ब्रिटेन के बीच लड़ा गया। सही है। कब लड़ा गया? 1812 के युद्ध अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच लड़ा गया और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है वो अमेरिका ने ग्रेट ब्रिटेन पर एक संधि तोड़ने का आरोप लगाया और उसके बीच में एक युद्ध हुआ। उसके बारे में लिखा हुआ है, समुद्री अधिकारों के ब्रिटिश उल्लंघन पर संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन के बीच संघर्ष हुआ। यह ग्रेट की संधि के अनुसमर्थन के आदान प्रदान के साथ समाप्त हुआ। तो आज के थे ये 25 क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में अपने जरूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और एक बार प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें। आज के लिए फिलहाल धन्यवाद। मिलते हैं कल की वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।